जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी मैया जन्म। और अपना स्थान ग्रहण करें। मनोज जी जैन भोपाल, आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हर्षमी सचिन जी जैन सागर से हैं, आप भी आए आचार्य भवन के कर कमलों में। केसली से टड़ा केसली सागर गौ से आप भी आए आचार्य भवन। आप शास्त्र यहाँ रखते जाओ। पूज्य दृढ़मती माता जी के गृहस्थ जीवन से उनकी बहन जी और केसली समाज के श्रावक आए हो, उनका चंद्रगिरी तीर्थ पर अभिनंदन स्वागत। आप आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजीव जी राहुल जी जैन सागर, आपने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने स्थान से शीघ्रता से बैठते चलें। विमल जी जैन, मनीष जी जैन, सचिन जी जैन देवड़िया पटिवार केसली सागर से, किसी का नाम चौधरी परिवार बंडा, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। भक्तांबर मंडल जबलपुर से श्रावक श्रेष्ठी भक्तांबर मंडल के रूप में यहाँ द्रव्य लेकर आए हैं। बहुत अच्छी पूजन सब मिलकर हम सभी को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन किसी के नाम आप आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनील कुमार जी, शिक्षा जी जैन, स्वप्निल जी जैन, विपुल जी जैन, अंशुमा जी जैन, जैनिका जी जैन, आपने कैलिफोर्निया से 3,51,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त की और आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद मांगा है। वो यहाँ पर नहीं है, परोक्ष रूप में। हाँ, माई बोथ सन एंड डॉटर इन लॉ वर्क्स इन एप्पल as a engineer or and settled in California in USA since year 2000. My wife is very religious lady since last 40 years. She eats only dal and rice, self-made only. No outside food, not even water. सभी गणंत चीजों का आजन्म त्याग है। घी बहु बीजी द्विदल सबका त्याग है। हमें इंद्र बनने का सौभाग्य पंच कल्याणक में प्राप्त हो, ऐसी बात। मैंने उनसे वादा भी किया था ऑनलाइन आपको गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे गुरु जी से निवेदन है उन्हें नमोस्तु का आशीर्वाद उन तक पहुंचे, ऐसी भावना के साथ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे मेरा नाम हो रहा है। तेज के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अत्र अवतर अवतर संभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति स्वाहा। अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला।
तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। नए काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। इच्छूंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जलाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे। से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। इस अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकंदहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। भोगोरा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामति स्वाहा। विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामति। हे भगवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कहीं कहीं पर दक्षिण में पूजन सामग्री के विषय में वो भी लोग अष्टमंगल द्रव्य ही मानते हैं, किंतु उनकी जो अष्टमंगल द्रव्य की किठली थी, क्या बोलते हैं उसको, टोकली, हाँ, तो उसमें सारे रखे गए थे। हमने देखा जिना 8 हैं, लेकिन ये क्या है, तीसरे नंबर में था। तो वो उसमें धान थे। धान जानते हो, जिसको कूटने से चावल मिलता है, और मशीन में डालने से भी चावल मिलता है, लेकिन किसी काम का नहीं रहता। वो बाद में बताएंगे कभी भी, अभी तो धान का ही काम बता दें। तो सोचा कि धान क्यों चढ़ाते हैं, और आप लोगों के यहाँ धान न चढ़ा करके चावल चढ़ाते। ये भेद विज्ञान है। धान चढ़ाते हैं तो उसके भीतर चावल रहता है, और जब समय पर आषाढ़ श्रावण वगैरह आ जाते हैं तो उस समय उस धान को बोया जाता है। चावल क्यों नहीं बोते? चावल क्यों नहीं बोते? क्योंकि
चावल के पास बीजत्व समाप्त हुआ है और धान में अभी बीजत्व विद्यमान है। तो बीजत्व विद्यमान है तो समय पर बोने से वह पुनः धान के रूप में उठ करके खड़ा रहेगा। ये संतान के अपेक्षा से, इसको प्रवाह के अपेक्षा से खाने में दोबारा आएगा। तो एक मुट्ठी आप धान बोओगे तो बहुत कुछ जो है आपके लिए बोरी में आ जाएगा। इसको जीवत्व से युक्त है वो धान। इसको सचित योनि बोलते हैं। सचित योनि भूत इसको बोलते हैं। और अचित जो होता है उसको मूसल से कूटने के बाद जो ऊपर का छिलका दूर हो जाता है और भीतर का वह चावल आप लोगों को उपलब्ध होता है। चावल से ही आप लोग भात बनाते, धान से नहीं। धान से बना करके दे दो तो गैया भी नहीं खाएगी। हाँ, क्योंकि खाने योग्य चीज ही खाई जाती। अब उसमें से जब चावल निकल गया और ऊपर ऊपर केवल छिलका रह गया, तो छिलका तो हम चढ़ा नहीं सकेंगे क्योंकि वह चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें से चावल निकल चुका। तो यह रहस्य है। धान तो पुनः बोने से अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आता है और चावल कूटने से उसके ऊपरी ललाई दूर हो जाती है और शक्तिवर्धक जो कुछ भी तत्व रहता है वह उसके पास रह जाता है, किंतु उसको बोने से वह अंकुरित नहीं होता। यह रहस्य आपके पूजन की सामग्री से ज्ञात होता है। अपने यहाँ वह चावल के रूप में ही चढ़ाया जाता है, इसलिए वह अचित अथवा यूं कह दो उसमें योनिभूत सचितपना विद्यमान है, यानी वह जन्म नहीं ले सकता। अज बोलते हैं इसको, अज न जन्म एति इति अज। जो जन्म को धारण नहीं करता है उसका नाम अज कहलाता है। और अजेर यष्टव्यम वेदांत में इत्यादि में वैष्णवों में आर्य समाज ने इसको अज का अर्थ एक प्रकार से यही किया है कि जो नहीं उत्पन्न हो उसको, इसको प्राय करके वो लाई के रूप में चढ़ाते हैं। मुरमुरा क्या बोलते हैं? लाई लाई, चुरमुरा चुरमुरा। चावल के हम नहीं बनते। हाँ हाँ, तो ये वो भी लेते हैं, किंतु उसको वो बो नहीं सकते, खाते हैं, किंतु उसका वह चावल नहीं बन सकता, भात नहीं बन सकता। उसको भी वो चढ़ाने का करते हैं, मुरमुरा चरूरा। तो
अपने यहाँ इसको चूंकि एक प्रकार से पक्व हो गया, पकाया गया है, इसलिए नहीं, और एक तरफ से धान है, छिलकादार है, इसलिए सचित भी है, उसको नहीं चढ़ाते। आप लोग पुंज चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ये पुंज चढ़ाते समय आप क्या कहते हैं? अक्षय अक्षत सुख प्राप्ताय अक्षतम निरूपामी स्वा। और ये है अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, किंतु किसी भी प्रकार से आत्मा अब कर्मों से क्षत विक्षत न हो, इसलिए हम अक्षत को चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे हम भी बने। नहीं तो जोर से बोलो थोड़ा सा, गर्मी लग रही क्या? अच्छा ढंग से जितने उत्साह के साथ, जितने भावों के साथ और इस भेद विज्ञान को समझ करके, हे प्रभु आप अब उगेंगे नहीं, आप तो अनंत काल के लिए उग चुके हो, अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार इस पूजन में आप चढ़ाते समय भाव कर सकते हैं, और भाव ही एकमात्र भव के लिए नाशक होता है। इसलिए पूजन है क्या है, ऐसा नहीं है क्या 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 है। व्यंजन चोर भी पार हो जाता है और व्यंजन चोर भी पार हो जाता है। सोचो, विचार करो आप। ये मुझे बहुत अच्छा लगता। हर एक अष्टमंगल द्रव्य के आप चढ़ाते समय कुछ न कुछ कहते हैं, उसका रसार बहुत अच्छा है। आज तो अक्षत के बारे में आपके सामने रखा, इतना ही पर्याप्त है। समय तो हो गया है, घड़ी पीछे लग रही है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। वैसे जीव दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जीव का नाम आता सर्वप्रथम, और जीव से विपरीत लक्षण को रखने वाला अजीव होता है। उस अजीव में भी बहुत सारे अजीव दिखते नहीं, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य आदि, इनको भी हम अजीव मानते हैं। किंतु आचार्यों ने इन्हें ज्ञेय तत्व माना। जानने योग्य तो है, लेकिन हमारे जानने योग्य नहीं है। कैसे? अजीव में धर्म द्रव्य हमारे वश की बात नहीं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों ही नहीं जान सकते हम। काल को भी हम नहीं जान सकते। आकाश कहते तो हैं ये नीला आकाश है, लेकिन आकाश जब अमूर्त है, अजीब है, तो उसमें
रंग रोगन कहाँ से आएगा। अब इसमें एक और है, अजीव में दो प्रकार हैं। ये ज्ञेय तत्व तो हो गया, एक निर्जीव भी होता है, जिसमें से जीव निकल चुका है, वह निर्जीव होता है। और जिसमें जीवत्व है ही नहीं, उसको अजीव कहते हैं। अब ये हमारी स्थिति निर्जीव की है। कभी मिल जाता है, कभी वह छूट जाता है। जब छूट जाता है तो निर्जीव हो जाता है, और जब तक छूटता नहीं तब तक उसे हम जीव कहे हैं, क्या निर्जीव कहे, अजीव तो नहीं कह सकते। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। कभी कभी जीव उचट जाता है, मन में पसंद कुछ नहीं आता है, कहाँ जाएं समझ में नहीं आता। ऐसी हालत में इसको अपने भान ही नहीं रह पाता। अरे यह आता है और चला जाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, स्वाध्याय के समय पर समझ में कुछ आता है, लेकिन जब व्यतीत होती है, घटना घटने लग जाती है, उस समय हम बेहोश जैसे हो जाते, कुछ समझ में नहीं आता। महापुरुष भी भटकते हुए नजर आते हैं। महापुरुष कैसे कहा महाराज? शास्त्रों में ही लिखा है, इसलिए कहा है। राम पुराण पुरुषोत्तमों में आ जाते हैं। पुरुष तो हैं लेकिन उत्तम पुरुषों में आ जाते, लेकिन सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं। ग्रंथों में तो लिखा है, कभी नदी को जा करके पूछे, कभी पेड़ को जा करके पूछे, कभी पक्षियों को जा करके पूछे, कभी और को पूछे, कंकड़ पत्थरों को भी तुमने मेरी सीता के चिन्ह को देखा है क्या? यदि देखा है तो बताओ, हमें शांति मिल जाएगी। इसको सुन करके ऐसा लगता है हम अपने आप को पागल ही नहीं मानते, लेकिन है अवश्य है अवश्य। इनको पढ़ करके भी हम उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं। समझ में नहीं आता, लेकिन समझने के लिए हम अवश्य प्रयत्नशील है। जब अच्छा अनुकूल रहता, उस समय अन्य विषयों में न रह करके इसको समझने का प्रयास कर लेना चाहिए। जितने क्षण हम इसके जानने में, देखने में, अनुभव में, संवेदन में जो घटित हुए क्षण, उनको स्मरण में ला करके ये देखते हैं। एक स्थान पर हमने पढ़ा था, अच्छे स्वप्न जब आते हैं वो निकल तो जाते हैं, वो तो रहते तो हैं नहीं, लेकिन उनको बार बार स्मरण कर लेना चाहिए। और जो बुरे आते हैं उनको याद करना ही नहीं चाहिए, अथवा
कोई अनर्थ हमसे घटित है तो उसको बार बार याद करना चाहिए और अपने हाथ से चाटा अपने आप को। ये बिल्कुल प्रतिक्रमण में लिखा है, अंतो अंतो डच्छमि पच्छुतावेने। अंदर ही अंदर दग्ध होता हुआ पश्चाताप रूपी अग्नि के द्वारा। यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है, किंतु वह सुना रहा है अपने आप को। क्या दशा मेरी हुई अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उस समय वह बार बार अंतो अंतो डच्छमि और कंठगत प्राण जैसे होते हैं ऐसे वो कंठ में अवरुद्ध होता है। कई बार अपने आप के अनर्थों के बारे में सोचते हैं, रोया नहीं जाता है किंतु कंठ अवरुद्ध हो जाता है। वो होना चाहिए कि कम से कम अपने की हुई गलती के बारे में प्रतिक्रमण इसीलिए रखा गया है और कहा जिस प्रकार स्वाध्याय करते हो उससे कई गुना प्रतिक्रमण को दोहराओ। और वो कुंद देव ने भी नियम सार में प्रतिक्रमण को स्वाध्याय के रूप में गिना है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वंदना, स्तुति और प्रतिक्रमण आदि आदि ये स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको करने से अपने आप के स्व का अध्याय, स्व का ज्ञान, स्व का संवेदन, स्व की गलती आदि ये सारे के सारे सामने आ जाते हैं। हम कई बार निर्जीव जैसे इस शरीर को छोड़ करके चले गए, उसमें से एक वह भी निर्जीव है। आचार्यों ने कहा है ग्रंथों में, असंख्यात अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक आपके द्वारा धारण किया हुआ जो देह शरीर था वह छूटने के बाद आप तो चले गए दूसरे पर्याय में, किंतु वह पड़ा रहा। और असंख्यात का अर्थ बहुत दूर होता है, उसको यूं कह दो असंख्यात तीर्थंकर 24 हो जाए उतना काल तक वह निर्जीव आपके द्वारा या आप ही समझ लो वहाँ पड़ा रहता है। आप मान लो देव हो गए तो वो पड़ा हुआ देखने को मिलता है। बर्फ आदि में जहाँ कहीं भी रह गया और असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा अतीत क्या था, आज क्या है। पुनः वो नया शरीर मिला तो उसी में गाफिल हो रहा है। और वो कितना बड़ा मत्स्य भी हो सकता है, 500 दोनों से भी बड़ा। अब क्या करना चाहते हो आप बताओ, कौन से शरीर को प्राप्त करना चाहते हो? करना तो है, किंतु जिसकी करने से केवल हम विषयों से बच करके, क्योंकि औदारिक शरीर मिलता है तो ही विषयों से हम बच सकते हैं पूर्ण रूप से, बाकी कोई पर्याय सार्थक नहीं। तो इसलिए आप लोग अन्य ज़्यादा विचार नहीं किया करो। बच्चे का क्या होगा, बच्चा सोचता है पिताजी का क्या होगा।
बच्चा सोचता है कि दादाजी का क्या होगा, प्राय करके पिताजी दादाजी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। हमारा तो कर्तव्य है कम से कम दादाजी के बारे में हम ही सोचें। दादाजी भी नाती के बारे में बहुत सोचता है, जाते जाते भी वापस आ जाता। कहाँ जाते? मान लो मरण होने को है तो भी नहीं होता, मरण ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो पिताजी कहते हैं नाती का बहुत मोह है। नाती के बारे में सोच रहा है, बावला स्वयं के बारे में तो सोच ले। जो स्वयं के बारे में सोचता है वो सही स्वाध्याय करता है। स्वस्य अध्ययनम करोति यह स स्वाध्यायशील है। वो स्वाध्यायशील माना जाता है। कई बार ये छूटा मिला तो औदारिक शरीर मिले और मनुष्य का मिले, और मुनि महाराज जैसे हमेशा हमेशा सोचते हैं संतुष्टो भट्ट पानी। एक बार इसको देना है वेतन, भाड़ा समझते हो? किराया इसको किराए तो देना तो पड़ेगा। अच्छे किराए देना चाहिए। हम तो अच्छे ढंग से किराया देने के लिए कहते हैं कि वह विषय न बने किंतु किराया बने, और उसको जो काम करता है लेबर वो उसको देते हो कि नहीं अच्छे ढंग से, भैया इसके माध्यम से तो दुकान चल रही है। उसी प्रकार हमारी भी तो ये दुकान चलती है। जब कभी भी ग्राहक आते हैं आलस छोड़ करके ग्राहक की बात को सुनना पड़ता है, जिसके द्वारा क्यों आप लोगों की जब दुकान चलती तो कैसा होता बताओ? महाराज पानी भी नहीं पीते, चाय तो दूर की बात है। इसी प्रकार आगे के भाव के बारे में यही मान लो मार्ग सही निकलता है तो बहुत खुशी होती है कि शास्त्र में लिखा है केवल संतुष्टो भक्त पानी से, केवल संतोष हो लेना। जो कुछ भी मिला है अपने कर्म के उदय में, उसमें क्या है? कुछ नहीं है, किंतु वह कर्म निर्जरा के लिए कारण होता। एक बार इसको भाड़ा देता है, काम लेता है, हाँ, और देता भी रहता है वो अच्छे ढंग से। बीच बीच में उपवास आदि करता है, रसों का त्याग करता है, कुछ कम भी देता है। इस प्रकार उसका ग्राहक के साथ बना रहता है। आप लोगों का भी कर्तव्य है मोटा ताज़ा होना। ये आपकी वश की बात नहीं। नाम कर्म का यदि उदय है तो वह बिना विशेष भोजन के भी मोटा ताज़ा हो जाता है, और अच्छे भोजन मिलने के बाद भी चींटी जैसे हमेशा हमेशा बोरे की बोरी में रहने वाला प्राणी कभी भी हट्टा कट्टा नहीं आया, वो बिल्कुल। लेकिन उसकी शक्ति रहती है, थोड़े से भी पकड़ ले आपको, फिर आपकी नींद ही उड़ जाए और नींद में ही उसको खुरसने लग जाएंगे आप। तो ये सब क्या है? ये कर्मकृत फल हैं। इनको समझ करके बंटी को जैसे सामाय करने से पूर्व में कहाँ पर अपने लिए प्रतिकूल नहीं है वहाँ पर जा कर के बैठें, और फिर बाद में बैठने के उपरांत कुछ होता होने दो।
ऐसे रत्नगण श्रावकाचार्य इत्यादि को मैंने दिया है। आप लोगों को जितना समय मिले उतना खाली में आप और हरण सिद्धरन 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 सिद्ध इतना तो आता है ना। हाँ, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। वही ओंकार को मुनि महाराज भी ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसे आप ये ओंकार पद को स्मरण करके, जबकि बड़े बड़े योगी लोग भी उसको याद करते हैं, हमें ओंकार मंत्र और ओंकार जाप करते समय ऐसा होता है कि उपवास में भी बहुत आहार करके, क्योंकि यह ऐसा ही कार्य करता है। असंख्यात कर्म की जो निर्जरा होती है उस समय हमारा जीवन जो है एक प्रकार से अन्यत्र से हट करके केवल जीवन क्या है इसके बारे में लग जाता है। आप लोग बैठ जाता तो बैठ ही जाते हैं, बस कर दो महाराज ऐसे कहते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब तो बहुत ही कम कर लिया है हमने, ग्राहकों को बहुत कुछ दे दिया ऐसा हमें लगता है। नहीं दिया तो बताओ सही बात, सही बात। हाँ, इसीलिए अब हम आरिकाएँ हैं, महाराज हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, संघ हैं, आदि आदि को कह रखा है कि पुराने ग्राहकों को भी पहचानते जाओ और कह दो कि महाराज जी ने कहा है वो ग्राहक आ गया तो उसको संतुष्ट कर देना, ऐसा हमने कहा है। तो ऐसे द्वारा अब काम निकालना चाहिए और जल्दी से जल्दी समूह शरण हम सब लोगों को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। हिंसा परमो धर्म की जाए।